तो आए कुछ विचार कुछ देर हमारे साथी श्री निर्मल साहब से सुनते हैं कि कबीर साहब के जीवन से आपने क्या पाया और कबीर साहब का जीवन कैसे था। थोड़ी सी विचार हम सब हमारे साथी श्री निर्मल साहब से श्रवण करते हैं। उसके बाद हमारे बीच अनेक संतजन विराजमान हैं। उसके बाद में हम अपने अनेक संतों के द्वारा विचार श्रवण करेंगे। हम श्री निर्मल साहब को सुने। उसके पूर्व एक निवेदन, दूर दराज से आए हुए भक्त सज्जन जो यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप सब से निवेदन है कि आप सब यथाशीघ्र सत्संग कक्ष में आए और उन बातों को जानने का प्रयास करें जिन बातों को जानने की वास्तव में हमें आवश्यकता है। आए विचार श्रवण करें श्री निर्मल साहब से। बोलिए साहेब की जय। आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परमराज परम पूज्य सदगुरुदेव जी त्याग वैराग और निर्ममता के महान शिखर पर पहुंचे हुए वंदनीय संत समाज सभा में विराजमान सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, साहेब जी की आज्ञा पालना कुछ देर कुछ कहने का प्रयास करना। सद्गुरु कबीर साहब जी के 625वीं जयंती समारोह की पूर्व संध्या में यह कार्यक्रम रखा गया और शनिवारिक सत्संग भी है। सद्गुरु कबीर साहिब के बारे में कहा जाता है, कबीर का अर्थ ही होता है महान और ईश्वर। कबीर पंथ भी लोग कहते हैं, पंथ का मतलब ही होता है रास्ता। किस रास्ता से हम चले कि आसानी से हम पहुंच सके। किसी को यहाँ से मान लिया जाए स्टेशन जाना, प्रयागराज जंक्शन जाना, तो कौन सा रास्ता चयन करें कि आसानी से वहां पहुंच सके। वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब जी का जो विचार है, सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान है, सिद्धांत है, उनको समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं, सद्गुरु कबीर के विचारों को समझने के लिए दिल की आवश्यकता है। और सद्गुरु कबीर का विचार को समझने के लिए ज्यादा विद्वता की आवश्यकता नहीं, उसकी सरल सी भाषा है। गांव के आम जनता भी उन्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और सद्गुरु कबीर साहब कहाँ जन्म लिए थे ये सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी कहानियों बताया जाता है, कहाँ जन्म लिए थे, उनके माता पिता कौन थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे दिया, उन्होंने समाज को क्या दिया। शायद सद्गुरु कबीर साहब जैसे पूरी दुनिया में शायद अकेले जितना प्रचार प्रसार किए, शायद हम सब पूरे भारत में कहा जाए जितने कबीरपंथ से जुड़े हुए भक्त समाज या साधु समाज है उतना प्रचार नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे अंदर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने सत्य को जीवन में धारण नहीं किया। हम सत्य कहने में डरते, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं जितना सद्गुरु कबीर ने अकेले किया। लोगों को यह भी प्रश्न हो सकता है कि सद्गुरु कबीर साहब इतना
इतना मानवतावादी, सदगुरु कबीर साहब इतना प्रेमवादी, समतावादी और दयावान कहा जाता है, तो सदगुरु कबीर के विचारों को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? सदगुरु कबीर के विचारों को समझने के लिए मैंने कहा ना, दिमाग की आवश्यकता नहीं, समझने के लिए दिल चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। और वो विवेक की आंखें आपको सदगुरु कबीर के विजन आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे हीरे में 56 पहलू होते हैं और 56 अपने आप में पूर्ण और चमकीले होते हैं, वैसे ही सदगुरु कबीर का विचार या सदगुरु कबीर का ज्ञान या सदगुरु कबीर का जीवन आप देख सकते हैं, चारों ओर से पूर्ण है। विद्वानों ने उन्होंने कबीर साहब बहुत विद्वान है, जिनकी जैसी आंखें थी, जिनकी जैसी समझ थी, उन्होंने कबीर को वैसे ही समझने का प्रयास किया। हिंदी के कवि ने कहा कि सदगुरु कबीर हिंदी के महान कवि है। योगी ने कहा कि सदगुरु कबीर योगियों में महान योगी है। सन्यासियों ने कहा सदगुरु कबीर सन्यासियों में महासन्यासी है। क्योंकि जिस ओर से आप देख सकते हैं, चाहे साधना की दृष्टि में देख सकते हैं, चाहे मानवतावादी के दृष्टि में देख सकते हैं, चाहे प्रेमवादी की दृष्टि में देख सकते हैं, सत्य कोई नहीं कह पाए। सत्य कहने से लोग डरते हैं। उस जमाने में जिस समय मुगलों का शासन चलता था, उस समय सदगुरु कबीर साहब ललकार कर कहते थे, वो चौराहों पर कहते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी सत्य कहने का। आज नहीं कह पाते हैं लोग सत्य कहने से आज भी लोग घबराता है, सत्य कहने से आज भी आदमी जी चुराता है। और उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों को पढ़ने की अधिकार नहीं, वेद सुनने की अधिकार नहीं, ज्ञान की कोई चर्चा नहीं सुन सकते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते हैं, उस समय सदगुरु कबीर साहब कहां कबीर पुकार। उस समय ऐसे महान संत सदगुरु कबीर ही हुए जिन्होंने पहली बार अपनी बातों को पुकार कर कहा। ऐसा इतिहास में कोई संत नहीं हुए पुकार कर कहने वाले। सदगुरु कबीर हुए, कहते कहां कबीर पुकार, वो पुकार कर कहते हैं, मैं अपनी बात जो कहता हूं उस पर विचार करो, उस पर विवेक करो, सत्य क्या असत्य क्या है। उस जमाने में सदगुरु कबीर कहते हैं, भाई ने तो जगदीश कहा के आया, कोने को आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि अमृत नाम धराया। तुम्हें किसने पागल बना दिया कि संसार में दो परमात्मा आया, दो भगवान आए? किसने तुम्हें भटकाया है? तुम भटकाओ के चक्कर में मत पड़ो, तुम विवेक करो, सत्य क्या असत्य क्या है। तुम भी मनुष्य हो। सदगुरु कबीर का विचार है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का जोड़ने का काम किया। सदगुरु कबीर का मार्ग राजमार्ग है, जिसमें न अंधविश्वास, न पाखंड, न चमत्कार, कुछ भी नहीं। आदमी का ये भी प्रश्न हो सकता है, जब सदगुरु कबीर इतना मानवतावादी, इतना प्रेमवादी, दयावान सब कुछ है, तो कबीर की फॉलोवर या कबीर की जनसंख्या क्यों कम है? क्यों सदगुरु कबीर के विचारों को लोग समझ नहीं पाते? विद्वान ने सिर्फ सदगुरु कबीर साहेब को साहित्यों में पढ़कर रखा है, उन्होंने सुने सुनाई बातों कहते हैं, लेकिन कबीर को समझने के लिए बंधुओं विवेक चाहिए। वो विवेक आपको पुस्तकें में नहीं मिलेगी जो विद्वानों ने लिखा है। विद्वानों का जीवन गलत हो सकता है, विद्वान गलत खा पी सकता है, गलत कर सकता है, सिर्फ वो पढ़ सकता है, लेकिन संत का जो अनुभव होता है, संत का जो जीवन होता है, सदगुरु कबीर ने कहा है, तू कहता है कागज के लेखी, मैं कहता हूँ आंखन के देखी, तेरी मेरी मनवा कैसे एक। तू कहता है कागज के देखी, मैं कहता हूँ आंखन के देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक। तुम्हारा और मेरा मन कैसे एक हो सकता है? तुमने तो कागज में पढ़ कर रखे हो, तुम दूसरे की सुनी सुनाई बातों को तुम कहते हो। मैं तो आंख से देखता हूँ, तब मैं समाज को कहता हूँ। समाज जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, चमत्कार में पड़े हुए हैं, सदगुरु कबीर का विचार क्या है? भक्त को सिर्फ भक्त नहीं बनाता है, सदगुरु कबीर का राजमार्ग ऐसा है,
प्रेरणा देता है। किसी को अपाहिज नहीं बनाते, किसी को बैसाखी लेकर चलने की बात सदगुरु कबीर नहीं कहते। सदगुरु कबीर कहते तुम ही सब कुछ कर सकते हो, तुम ही पुरुषार्थमान हो, तुम ही सब कुछ कर सकते हो इस संसार में, तुम किसी के सहारे नहीं जी सकते हो। कर बढ़िया मत अपनी छाड़ गिरानी आस, जाके अगर नदिया में तो कसमरे प्यार। हे मनुष्य, तुम किसी का भरोसा मत दियो, तुम अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन आप हम दूसरे के सहारे जी सकते हैं। आदमी का प्रश्न हो सकता है, सदगुरु कबीर इतना मानवतावादी प्रेमवादी की जनसंख्या क्यों होता है? तो सदगुरु कबीर के एक साखी है, हीरो की औरी नहीं मल्ला गिर नहीं पांच, सिंहों का लेना नहीं साथ में चला जाए। आप हीरो के औरी नहीं, हीरो का खदान आप नहीं देखे होंगे, और जंगल आप चंदन का जंगल नहीं देखे होंगे, और जब सिंह जब चलते हैं ना, उनका झुंड नहीं होता है, वो अकेला दहाड़ता है। वैसे सदगुरु कबीर का विचार जो है ना, ये अंधविश्वासी, ये पाखंडवादी, ये चमत्कारवादी नहीं बचा सकते हैं। उनको बचाने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत विवेक की। सब नहीं बचा सकते हैं। सिंह का भोजन गिदड़ नहीं बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए तो आत्मविश्वास चाहिए, या कहा जाए तो कलेजा। उसको बचाने के लिए ताकत चाहिए। वो ताकत तब मिलती है जब आप उनके बीजक को आप पढ़ते हैं, और उन बीजकों को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग जो अंधविश्वास के पाखंडे खिलौना जैसे लगता है, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जनता मूर्ख बनना चाहती है, और मूर्ख बनाने वाले भी बैठे हुए। हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब वैसे नहीं। सदगुरु कबीर साहब के दर की बात हो, दरवेशा बादशाह है होने। तुम बादशाह हो, तुम सम्राट हो, तुम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। अगर आदमी न हो, एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद, एक भी गिरजाघर नहीं होगा। आदमी का बनाया हुआ भगवान है, और जिस दिन इस दुनिया से भगवान खत्म हो जाएगा ना, धर्म के नाम पर जितना आदमी लड़ते हैं लड़ाई की, सब दूर हो जाए। धर्म के नाम पर जितना खून बहाया जाता है, धर्म क्या है? तो धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। धर्म के नाम पर आज लड़ते चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते धर्म को समझो, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को समझो, तुम भी प्रेम दो और प्रेम से जीना सीखो, सबके साथ अच्छे व्यवहार करो, किसी भी प्राणी को देख कर या किसी भी जीव को हत्या मत करो। तुम्हारे जैसे ही सब है, तुम दया करो। सदगुरु कबीर का धर्म है दया का, धर्म है प्रेम का, एकता का, समरसता का। ये सदगुरु कबीर का विचार है। अब कंठी माला ले लिए, सदगुरु कबीर के विचारों से जुड़ लिए हैं, मंदिर में घड़ी घंट भी बजा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो क्या मतलब सदगुरु कबीर के विचारों से जुड़ने के? सदगुरु कबीर के विचारों से जुड़कर उसे जीवन में हम प्रयोग करें, उन्हें हम समझे। इसमें हम मत पड़े कि कबीर साहब कहाँ जन्म लिए थे, उनके माता पिता कौन थे, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये रखता है उनका जीवन कैसे था, उनका विचार क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, उन्होंने समाज को क्या दिया। मान ले जान भी लेंगे, सिद्ध भी कर लेंगे उनके माता पिता जो भी रहे होंगे वो कहाँ जन्म हुए थे, ये तो बात पक्का है। कोई भी आदमी इस धरती पर आएंगे तो माता और पिता से ही पैदा होगा। कोई भी आदमी आके, चाहे बुद्ध, कबीर, नानक, चाहे महावीर, जो भी संसार में आए, सबके माता पिता है। लेकिन किसी भी महापुरुषों को समझने के लिए हमें उनके जो पुस्तकें, उनकी जो साहित्य मूल ग्रंथ होती है, उनको समझना चाहिए। विद्वानों ने तो बहुत कबीर साहब के बारे में लिखा है, बहुत, चाहे हजारी प्रसाद हो, चाहे आचार्य राम शर्मा शुक्ल जी हो, जो भी हो, लिखे हैं। सदगुरु गुरुदेव जी का जो कबीर दर्शन पुस्तकें, शायद मुझे लगता है उन्हें हर आदमी को पढ़ना चाहिए। 7 अध्याय, 200 से अधिक संदर्भ है उसमें। हर विषय में गुरुदेव जी ने बहुत कुछ करके बताया है।
तो उन्हें पढ़कर हमें लगता है सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को जीवन में उतारना, और हम सद्गुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जो विचार है, सत्य कहने से हम घबराए ना, सत्य कहे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब अपने आप में चारों ओर से पूर्ण है और चमकीले हैं, उन्हें हम समझने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा कि सद्गुरु कबीर साहब को समझने के लिए ज्यादा विद्वता की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब को समझने के लिए विवेक की आंखें चाहिए, और विवेक की आंखें आपको तब मिलेगी जब हम अच्छे गुरुजनों से और संतों से जुड़ते हैं, तब मिलते हैं। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।